श्री विद्या नहीं थी। श्री विद्या माने सीता जी। सीता जी नहीं थी। सीता जी का विग्रह श्री विद्या का है। परंतु राजा दशरथ को ये पता नहीं है कि जहाँ श्री विद्या रहती है वहाँ पर सरस्वती विघ्न करती है। श्री विद्या जहाँ पर रहे तो वहाँ सरस्वती विघ्न करती है। इसलिए विघ्न करती है कि श्री विद्या के कारण सरस्वती की उपेक्षा होती। माने कोई ज्ञानी आदमी अगर है तो ज्ञानी व्यक्ति की उतनी व्यक्ति कदर नहीं करता जितना धनवान की करता। तो इसलिए यहाँ अयोध्या में राम जी तो आ रहे हैं, बड़ा आनंद और उत्साह इसलिए लिखा कि जब से राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। परंतु ये आनंद कब तक रहेगा ये ठिकाने का नहीं। अब यहाँ सब बहुओं को कह दिए कि इनको नैन की पुतली के जैसे रखना। अब नैन की पुतली जैसे कैसे रख दे वे, जिसको 14 वर्ष तक के जंगल में घूमना, उसको नैन की पुतली जैसे कैसे रख ले वहाँ पर कौशल्या। राजा दशरथ ने कहा उनकी कोई बात पूरी नहीं हो पाई। इधर विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी जितने हैं सब धीरे धीरे सब शांत हो गए। उनको पता है कि अब राम जी का विवाह हो गया है, माने अब राम जी की कोई लीला अलग शुरू होने वाली है। क्योंकि गृहस्थ जीवन के लिए राम जी नहीं आए और इसलिए इन लोगों को धीरे धीरे चले गए, कुछ भी नहीं बोले, बहुत आदर का सब कुछ करते रहे। परंतु इन लोगों ने कोई प्रकार का ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया कि जाओ जो है आशीर्वाद कोई नहीं, चुपचाप अपने उठे और पढ़ो ऐसा। हाँ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है। और इसलिए यहाँ अयोध्या में केवल एक है श्री विद्या की फिक्र करने वाली, वो है कौशल्या। कौशल्या कहती है कि राम तेरे कारण से ही हमारे श्री विद्या आई है, इसलिए जितने दिन तुम्हारे बिना गए वो हमारे जीवन में ना। अगर ये वरदान नहीं मांगती कौशल्या तो हो सकता है कि कौशल्या की मृत्यु हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि उतने दिन 14 वर्ष का उन्होंने बढ़ा ली। माने अप्रत्यक्ष रूप से कैसे वरदान मांगी कि 14 वर्ष तक हमने तुमको नहीं देखे, इसलिए हमारी मान लो कि 64 साल की उम्र है और 50 साल हमारे हो गए, तो 14 साल ये, तो ये जो 14 साल में हम अभी मरने वाले तो हमारा वो 14 आगे बढ़ गए। हाँ, तो इसलिए अयोध्या का ये आध्यात्मिक प्रसंग शुरू होना है, इसके पहले ये आनंद की रूपरेखा है। परंतु श्री विद्या वहाँ पधारी है, वो चीज़ें सरस्वती को अच्छी नहीं लगी, तो अब वो जाकर के विघ्न कर, यानी सरस्वती जी से जानती थी